अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। दोस्तों, आज का मौजू ये है कि वो कौन सा मुल्क है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजिट वीज़ा देता है 7 डेज़ का, और इसके अलावा आपको 1 नाइट 4 स्टार होटल में स्टे देता है, या फिर बिज़नेस क्लास के मुसाफिरों के लिए वो 5 स्टार होटल में 1 से 2 नाइट की स्टे दे देता है। तो ये मुल्क है जनाब तुर्किया, यानी कि टर्की। और जिसका पुराना नाम टर्की है, आप उसको तुर्किया कहते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप सर्च करते हैं इंटरनेट पे टर्की, तो पूरे को वो बर्ड जो है वो आ जाता है। खैर, इस बात को छोड़ें। हमारा मौजू ये है कि ये जो मुल्क है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वीज़ा प्रोवाइड करेगा, ट्रांजिट वीज़ा, ये याद रहे, और स्टे ओवर ट्रांजिट वीज़ा, अगर आप उम्रा की नीयत से उम्रा के लिए जा रहे हैं। तो ये वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन कौन से लवाजमात जो हैं वो आपने पूरे करने हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे करने हैं। और वो डॉक्यूमेंट पूरे करके आपका वीज़ा जो है वो आ जाएगा, लेकिन आपने कम अज़ कम 1 महीने का टाइम एम्बेसी को देना है। इस दौरान आपका वीज़ा आ जाए और आप ट्रैवल कर सकें। तो जनाब, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें जो सबसे बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और आपने एप्लीकेशन फ़िल करनी है, और ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी कोई है तो वो भी आपने दे देनी है। वैलिड उम्रा ई वीज़ा आपके पास मौजूद होना चाहिए, और जो आपका पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी 180 डेज़, यानी कि कम अज़ कम 6 महीने होनी चाहिए। और अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं ट्रांजिट का, तो फिर आपकी जो है वो 6 महीने के बजाय 1 साल उसकी वैलिडिटी होना ज़रूरी है। इसके अलावा जनाब, आपने एक पेज पर ऑफिशियल जो A4 साइज़ होता है उस पर आपने कवर लेटर लिखना है, और आपने इनकम जो आपकी ज़राए आमदन है वो आपने बताने हैं। उसमें आपका टैक्स हो सकता है, एक्टिव टैक्स जो सर्टिफिकेट है वो हो सकता है, NTN हो सकता है, ये आपने प्रोवाइड करने हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी 3 महीने की चाहिए, और इसके साथ जो है वो आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो बैंक से मिलता है वो भी आपने लेना है। इसके अलावा आपको रिटर्न एयर टिकट चाहिए होगा। जब आप अप्लाई कर रहे हो उससे कम अज़ कम 1 महीना बाद की जो डेट्स उस पर होनी चाहिए, क्योंकि आपने जब अप्लाई करना है तो एम्बेसी को कम अज़ कम 1 महीना आपकी फ़ाइल पर वर्क करने के लिए चाहिए। और ये टिकट जो है ये रिटर्न टिकट हो, और ओरिजिनल टिकट चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ बुकिंग लगा दें, आपको ओरिजिनल टिकट चाहिए और आपका कंफर्म टिकट चाहिए। इसके अलावा अगर आप 1 नाइट अगर आप स्टे करते हैं तो वो ऑब्वियसली वो उनके बिहाफ पे होगी। लेकिन अगर आप 1 नाइट से ज़्यादा स्टे करना चाहते हैं, 4 6 7 नाइट से स्टे करना चाहते हैं, तो फिर आपने होटल बुकिंग जो है वो भी दे देनी है। इसके अलावा जनाब, इंश्योरेंस लाजम है आपके लिए, और वो कवर करती हो 60,000 US डॉलर को, 60,000 US डॉलर कवर करती है। माइनस से फीस इसकी होती है, लेकिन ये कवरेज लाजमी है। इसके अलावा जनाब, आगे मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये चाहें तो आज खुद ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं ये लेके आप अनातोलिया के ऑफिस में चले जाएं, और वहाँ जाकर वो आपको थोड़ी सी सर्विस फ़ी लेकर आपको ये सारी जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, इंश्योरेंस भी कर देंगे, और टिकट बुकिंग बहरहाल आपको बाहर से लेकर करनी, वो भी इसमें आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने सफ़र करना, टिकट खाम खा ये लाजम है कि आप टर्किश एयरलाइन पे करें। टर्किश एयरलाइन जब आपको टिकट देती है तो उसमें भी वो आपको काफ़ी हद तक रियायत देती है। मिसाल के तौर पर आप उम्रा के लिए टर्किश एयरलाइन पे जाते हैं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस आया है कि जो टर्किश एयरलाइन का टिकट इस्लामाबाद से इस्तांबुल वगैरह के लिए रिटर्न होता है, और अगर आप सऊदीया जाते हैं तो इससे डबल सफ़र पड़ जाता है, लेकिन टिकट तकरीबन उसकी मालियत उतनी ही होगी। तो ये आज जो फरवरी है, इस फरवरी इसमें अगर हम करते हैं, सॉरी, फरवरी का हम अगर टिकट बुक करते हैं आज के दिन, तो मैंने अभी सर्च की है टर्किश एयरलाइन पे, तो इसका जो रिटर्न टिकट बनता है 3 फरवरी अगर हम जाएँ और 16 को वापस आएँ, तो ये 2,31,000 का बनता है। तो जनाब, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आप जाना चाहें तुर्की के लिए, और मैं आपको साथ में ये बता दूँ, अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास अगर नॉर्थ साइप्रस का वीज़ा है, और आपने सिर्फ इस्तांबुल से या अनातोलिया से हवाई जहाज़ चेंज करना है,
फ़्लाइट चेंज करनी है लेकिन आपने वहाँ पे तुर्की की सरजमीन पे उतरना है, तो उसकी जो ट्रांज़िट फ़ी है वो लगभग 1 लाख रुपया है। और ये जो 1 लाख रुपया यहाँ आपको एब्सोल्युटली एग्जाम्पल हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम अनातोलिया सर से बात कर रहे हैं? जी जी। मैम मेरे पास है वीज़ा अपना इसका नॉर्थ साइप्रस का वर्क का, तो मुझे ट्रांजिट चाहिए था, तो इसका क्या प्रोसीजर है? नॉर्थ साइप्रस का वीज़ा है तो आपको फिर उसके ट्रांजिट के लिए वीज़ा चाहिए, राइट? जी जी भी प्लीज़। सर उसके 1 लाख के करीब अमाउंट की फ़ी है, ठीक अच्छा। है। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ना, तो जी, वो हमारी वेबसाइट है www.anatoliatravelservices.com। राइट। होम पेज पे जाइएगा, ओके। फिर लेफ्ट पर राउंड आइकन बना होगा, हाँ। प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, उसको सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है। ओपन करने के बाद आप चेकलिस्ट पे जाइएगा नॉर्थन साइप्रस का, ठीक जी है। जी वहाँ से चेकलिस्ट डाउनलोड करके जी जी। वहाँ से मुताबिक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कीजिएगा। ओके। मैम मुझे पर्सनली हाजिर होना पड़ेगा वहाँ पे? जी।